हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो आपको पता है सीटेट रिजल्ट आउट हो चुका है और जितने भी कैंडिडेट्स जनवरी सीटेट का पेपर दिए थे वो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ साथ सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 90 एंड 82। लेकिन बिहार में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आपके 75 मार्क्स भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। किस बेसिस पे भर सकते हैं, मैं ये किस बेसिस पे बोल रही हूँ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ फॉर्म भरने से पहले आप ध्यान जरूर रखें, सारी चीज़ों को अच्छे से जान ले, परख ले, इंक्वायरी कर ले, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि आपके पास मात्र 3 अटेम्प्ट्स हैं। अगर आप अभी फॉर्म भर देते हैं और कोई गलती हो जाती है तो भी आपका एक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, आपके पास मात्र 2 अटेम्प्ट बचेंगे। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ें जान लें। क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि पिछले टीआरई 2 जो हुआ, टीआरई 2 या टीआरई 1 कह लीजिए, उसमें टीआरई 1 में कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग होने के बाद उन लोगों को बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो सीटेट क्वालिफाई नहीं थे। किस बेसिस पे बाहर किया गया, ये सभी मैं ऑथेंटिक न्यूज़ जो भी नोटिस है वो आपको दिखाऊंगी, किनको किनको बाहर किया गया, क्यों बाहर किया गया। तो वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम टाइम मैं नोटिफिकेशन देती रहती हूँ। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो सेंट्रल लेवल का जॉब होता है वहाँ सीटेट का अगर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होगा, तो आपका वहाँ क्वालिफाई लिखा होगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से हैं तो आपका 82 पर क्वालिफाइंग लिखा होगा। लेकिन जिनके मार्कशीट पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीपीएससी को फॉर्म को। मैं आपको बता दूं, बिहार में अगर आप आते हैं तो सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स चेंज हो जाता है। अब वो कैसे चेंज होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आप मेल हैं तो आपको चाहिए कितने मार्क्स, 90 मार्क्स। 90 मार्क्स आपको सीटेट में चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आप बीपीएससी वाले पेपर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन वही अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप फीमेल हैं तो आप 82 पर क्वालिफाइंग माने जाएंगे। तो यहाँ फीमेल को रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो 82 अगर आपका मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही हम बात कर लें कि अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो भी आप कितने मार्क्स पर, सॉरी, बिहार में एक और कैटेगरी होती है ईबीसी। ईबीसी बीसी एक कैटेगरी होती है। अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं तो आपका 82 मार्क्स है तो आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर पीएच कैटेगरी के हैं तो आप बिहार में 75 पर क्वालिफाई माने जाएंगे। जबकि आपके सीटेट के जो मार्कशीट आएगा उस पर नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा, लेकिन आप बीपीएससी का फॉर्म 75 मार्क्स पर भर सकते हैं अगर आप एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के हैं और मेल या फीमेल कुछ भी है तब भी। तो आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं और आप मेल हैं या फीमेल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट की। कोई भी आपको कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप अपने स्टेट में हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट में आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप अदर स्टेट के हैं, जैसा कि बीपीएससी क्या करती है, अदर स्टेट को अलाउ करती है। बिहार में अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे और जनरल के लिए 90 मार्क्स चाहिए होता है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको यहाँ लिंग के बेसिस पर यानी कि सेक्स के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बल्कि आप अदर स्टेट के हैं तो बिहार में आप जनरल में ही काउंट होंगे। आप अगर बिहार के निवासी हैं तब आपको कैटेगरी में रिजर्वेशंस मिलते हैं, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स का जिन्होंने फॉर्म भरा था, पेपर क्वालिफाई किया था, लेकिन ज्वाइनिंग भी हो गई थी उनकी। ज्वाइनिंग के बाद एक सैलरी भी आ गई थी। सैलरी आने के बाद टीआरई 1 के भी कुछ कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। ये टीआरई 2 के कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको ज्वाइनिंग के बाद क्या कर दिया गया, इनके जॉब से इनको निकाल दिया गया। क्यों, यहाँ आप ये रीज़न भी देख लीजिए।
बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला, मीन्स कि इन लोगों का क्या था, 90 नंबर से कम था और ये अन्य राज्य की महिला थी। लोगों को डाउट ये था कि 82 मार्क्स है वो फीमेल के लिए है, चाहे आप बिहार के हो चाहे आप अदर स्टेट के हो, 82 पर फीमेल को पास माना जाएगा बिहार में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदर स्टेट वाले जब आए तो वो जनरल में काउंट हो गए और उनको क्या कर दिया गया, इन एलिजिबल कर दिया गया। इसके साथ साथ तो इसलिए आप लोग फॉर्म को ध्यान से भरें, क्योंकि इन लोगों ने फॉर्म भरा, इनका सिलेक्शन भी हो गया और हम कहें तो इनका एक अटेम्प्ट भी यहाँ ख़त्म हो गया। अब इनके पास मात्र 2 अटेम्प्ट बचे। अब 2 अटेम्प्ट में इनको फिर से सिलेक्शन लेना है और नौकरी करनी है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि फॉर्म भरने से पहले, आप जब भी फॉर्म भरने जाए, आप सीटेट क्वालिफाई कर गए होंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और जल्दीबाजी में जाकर आप फॉर्म भी भर देंगे। लेकिन प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आपको पता है अभी अभी सीटेट का रिजल्ट आया, आपके पास कितने दिन का टाइम बचा है। मान लेते हैं मैक्स से मैक्स 1 महीने का टाइम आपके पास बचा है। तो क्या 1 महीने के टाइम में आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि पेपर एक अलग ही लेवल का आता है। आप अगर पीवाईक्यूज़ देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, तो आपको क्या लगता है आप 1 महीने में उस कंपटीशन में बैठने के लिए तैयार हैं? तभी इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि अटेम्प्ट आपके पास 3 ही है और अगर आपका एक अटेम्प्ट चला गया तो आपके पास बस 2 अटेम्प्ट बच जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद बीपीएससी फॉर्म नहीं आएगा ये, क्योंकि आपको ही पता है कि टीआरई 3 हो रहा है, अभी टीआरई 4 अगस्त में होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि टीआरई 4 क्या होगा, अगस्त में होगा और फिर टीआरई 5 की भी डेट्स आ गई हैं। तो आप लोग जल्दीबाजी में फॉर्म्स को मत भरिए, आगे आपके पास वैकेंसीज लाइंड अप हैं। तो सीटेट का रिजल्ट आपका आ गया है, अब आप फॉर्म्स भर सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए। अगस्त में जो फॉर्म आएगा उसमें भी कहा जा रहा है कि 1 लाख तक वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप अगस्त में जो फॉर्म आएगा उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी अपनी तैयारी स्टार्ट रख दीजिए। अगर आपको इस बार फॉर्म भरना है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में आप कोई भी फैसला ना लें, सोच समझ कर ही फॉर्म भरें। कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके सीटेट में कितने स्कोर आए हैं और आप आगे टीआरई 3 का फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ हम तैयारी भी करवाते हैं, साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो। प्रीवियस ईयर 4 ही पेपर्स अवेलेबल है। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से जीके जीएस की क्लासेस भी यहाँ रिकॉर्डेड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।